हेलो प्यारे बच्चों, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट चैप्टर एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स लास्ट पार्ट। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। इनडाइजेशन में क्या होता है, कभी कभी आप क्या करते हो, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हो, है ना, ऑयली फूड खा लेते हो या फिर छोले भटूरे या बाहर का कुछ खा लेते हो, तो आपको पेट में क्या होता है, स्टमक एक होता है, दर्द होता है ना, और इरिटेशन होने लगती है। तो उसमें क्या होता है कि आपके पेट में जो होता है, स्टोमक में क्या होता है, एसिड रिलीज होने लगती है। हमारे पेट में भी एसिड रिलीज होती है ना, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब पेट में जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होती है तो उसको क्या करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, बेस, है ना। बेस से रिएक्ट करेगा तभी वो न्यूट्रलाइज होगा। तो जो बेस हम उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए लेते हैं उसको कहते हैं एंटासिड्स। ओके, एंटासिड्स कहते हैं। अब जो कॉमन एंटासिड्स होती है यूज फॉर क्योरिंग इंडाइजेशन ड्यू टू एसिडिटीज, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, MgOH2। ओके, तो MgOH2 क्या होगा, लिख लेती हूँ मैं, फॉर्मूला आपको याद रहेगा, MgOH2, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला होता है। जो दूसरा एंटा एसिड होता है उसको बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा आपको पता ही है, कल भी पढ़ाया था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, तो NaHCO3, ठीक है। तो अब क्या है, ये हम क्या करते हैं, आपने कभी कभी देखा होगा कि आपके पेट में दर्द हो रहा है तो आपको क्या इनो पिला देती है मम्मा, क्यों पिलाती है, इनो में क्या होता है, बेस होता है। आपके स्टमक में क्या हो गया, एसिड रिलीज हो रही है, एसिड रिलीज हो रही है, उसी के कारण आपके क्या हो रहा है, पेन हो रहा है और इरिटेशन हो रही है। तो जब आप क्या लेते हो, इनो लेते हो, तो वो क्या कर लेता है, पेट में जो एसिड्स होता है वो क्या कर लेता है, उसको बेस आपने लिया तो उसको न्यूट्रलाइज कर लेता है। इज दैट क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट है एंट स्टिंग। एंट स्टिंग आपने कभी देखा होगा कि आपको चींटी ने काट लिया, चींटी काटती है तो क्या होता है, वहां पर आपको इरिटेशन होती है, स्वेलिंग होती है और दर्द होने लगता है ना। क्योंकि बेटा जो एंट स्टिंग होता है उसमें कौन सी एसिड प्रोड्यूस होती है, वो उसके जैसे ही वो इंजेक्ट करता है बॉडी में, जैसे बॉडी में इंजेक्ट किया तो उसने क्या, कौन सी एसिड इंजेक्ट करी, फॉर्मिक एसिड। क्योंकि एंट स्टिंग में क्या होता है, कंटेन होता है फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो फॉर्मिक एसिड है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम वहाँ पर क्या कर देंगे, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन लगा लो या फिर कैलेमाइन सॉल्यूशन लगा लेते हैं उस एरिया पे, तो वो क्या होगा, रिलीफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या होगा, वो जो फॉर्मिक एसिड रिलीज हुई, फॉर्मिक एसिड से बेस ने क्या किया, रिएक्शन करी और वो रिएक्शन क्या हुई, न्यूट्रलाइज, ठीक है, यस मैम। न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो वो तो क्या होगा बेटा, उस एरिया में क्या हो जाएगा, पेन रिलीफ हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पर ने क्या काट दिया आपको और आपने कैलेमाइन सॉल्यूशन वहाँ पर रब कर दिया। नेक्स्ट है सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट में जब क्या होता है, सॉइल जो होती है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है, तो एसिडिक होती है तो हम उसमें क्या करेंगे, बेस मिक्स करेंगे, है ना। यस मैम। अब एसिड बेस मिक्स होके उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो फार्मर्स क्या करते हैं, जब सॉइल क्या होगी, एसिडिक होती है, तो उसमें क्विक लाइम या फिर कैल्शियम ऑक्साइड जो कि बेस होता है, या फिर स्लेग लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि ये भी क्या होता है, बेस होता है, तो वो एसिडिक सॉइल में मिक्स करेंगे तो वो दोनों क्या कर देगा, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा और सॉइल आपकी ठीक हो जाएगी। तो आपको पता है कि अगर क्या हो, सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक होगी तो आप उसमें क्या मिक्स करोगे, मैम कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वेरी गुड। अब क्या है बेटा, अगर सॉइल क्या है, बहुत ज़्यादा बेसिक है, ठीक है, तो बेसिक होती है तो फार्मर्स उसमें क्या करते हैं, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर मिक्स करते हैं, ठीक है। डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर मतलब मैन्योर या फिर कंपोस्ट खाद, है ना, टू एडेड इट। क्यों, वो क्यों करते हैं, अगर सॉइल बेसिक है तो वो जो हमारा डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है वो एसिड रिलीज करता है, एसिड रिलीज करता है तो वो न्यूट्रलाइज कर देता है एक्सेस बेसिस प्रेजेंट इन द सॉइल, ठीक है। तो वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे और क्या कर देंगे, रिड्यूस इट्स बेसिक नेचर। ओके, ओके मैम। नेक्स्ट है फैक्ट्री वेस्ट। आपको पता है फैक्ट्री वेस्ट बहुत ज़्यादा क्या होता है, वेस्ट निकलता है किसी भी फैक्ट्री से। तो जो फैक्ट्री वेस्ट होता है बेटा वो एसिडिक होता है, ठीक है। तो उसको हमें वो क्या करते हैं, वाटर बॉडीज़ में डिस्चार्ज करने से पहले उसको क्या किया जाता है, बेसिक सब्सटेंस से ट्रीट किया जाता है जिससे कि वो न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक है। ओके मैम।
नेक्स्ट है सॉल्ट्स, ठीक है। अब सॉल्ट जो होता है वो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। सॉल्ट जो होता है एक सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद अ बेस, ठीक है। एसिड और बेस से रिएक्शन करके जो सब्सटेंस बनता है उसको हम सॉल्ट कहते हैं। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फॉर्मूला होता है HCl, और क्या बना सॉल्ट, NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो कि आप यूज करते हो किचन में नमक, वही होता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेटा बेस होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड होता है, तो बेस की एसिड से रिएक्शन करवाई तो क्या क्या बन रहा है मैम सोडियम क्लोराइड और NaCl। NaCl बेटा इसका फॉर्मूला होता है। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बेस है, ठीक है। अगर उसकी रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करवाएं तो सॉल्ट हमारे पास बनेगा सोडियम सल्फेट। क्या बनेगा मैम सोडियम सल्फेट। ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आपको पता है बेटा? मैम यस, Na2SO4। नो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का बोल रही हूँ बेटा मैं, NaOH ऊपर ही तो लिखा है NaOH, और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, ठीक है। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4, ठीक है। इज दैट क्लियर? यस मैम। फिर से देखें एक बार। यस मैम। बेस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन आपने सल्फ्यूरिक एसिड से करवाई तो सॉल्ट बनेगा सोडियम सल्फेट। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, और सॉल्ट क्या बन रहा है Na2SO4। तो आपको अब क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो सॉल्ट क्या बनेगा मैम Na2SO4। Na2SO4, सोडियम सल्फेट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के अगर नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तो सोडियम नाइट्रेट बनेगा। सोडियम नाइट्रेट क्या है, एक सॉल्ट है। तो हम फॉर्मूला लिखें सोडियम हाइड्रोक्साइड का, अब आपको फॉर्मूला लर्न ही हो गया होगा। मैम NaOH, ठीक है। तो NaOH प्लस नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है बेटा HNO3, ठीक है। और सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NaNO3, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बड़ी क्लासेस में आपको ये सारी रिएक्शंस लिखनी पड़ती हैं, ठीक। तो सोडियम NaOH क्या बेस हो गया, ये क्या एसिड है, नाइट्रिक एसिड HNO3, और सॉल्ट क्या बना NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन करवाएंगे तो सॉल्ट क्या बनेगा मैम NaNO3। और इसका नाम क्या होता है मैम सोडियम नाइट्रेट। वेरी गुड। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम ले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला अब तो याद हो ही गया होगा, क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला? मैम NaOH। ठीक है। और कार्बोनिक एसिड की रिएक्शन करवाएं तो कार्बोनिक एसिड की रिएक्शन क्या है, H2CO3, ठीक है। और क्या बन रहा है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हमने करवाई कार्बोनिक एसिड से, ठीक है। कार्बोनिक एसिड से करवाई तो सॉल्ट क्या बना मैम सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। और इसका फॉर्मूला मैम Na2CO3। ठीक है। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे बेटा सारे फॉर्मूले, ठीक है। फॉर्मूले लर्न करोगे, जैसे ही आपसे बोला जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी बोल रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आपके दिमाग में एकदम से क्या दौड़ना चाहिए, NaOH। अगर आपके दिमाग में बोला जाए कि सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपके दिमाग में एकदम से क्या आना चाहिए, H2SO4, ठीक है। आपके दिमाग में अगर क्या बोला जाए कि क्या नाइट्रिक एसिड, कोई भी कुछ भी पूछ ले नाइट्रिक एसिड, तो आपके दिमाग में एकदम से आना चाहिए उसका फॉर्मूला क्या होता है, HNO3, ठीक है। सोडियम नाइट्रेट तो उसका फॉर्मूला क्या होता है Na2 सॉरी NaNO3,
ठीक है, सोडियम कार्बोनेट तो Na2CO3। तो इस तरह से अगर आपको फॉर्मूले लर्न होंगे तो आपको रिएक्शन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक चीज़ और ध्यान देना बेटा, आप लोग क्या करते हो, रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट होते हैं, ये प्रोडक्ट होते हैं, तो रिएक्टेंट को रिएक्टेंट की तरफ ही लिखते हैं और प्रोडक्ट को प्रोडक्ट की तरफ लिखते हैं। अगर आपने क्या किया, NaOH प्लस HNO3 और क्या बन रहा है, प्रोडक्ट में बन रहा है NaNO3, यहाँ जगह नहीं बची तो आप यहाँ लिखने लगते हो। यहाँ लिखोगे तो वो क्या आएगा, वो रॉन्ग आपकी रिएक्शन होगी। अगर आपका यहाँ पर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर प्लस H2O इसी के नीचे लिखेंगे, क्योंकि रिएक्टेंट को रिएक्टेंट की तरफ लिखते हैं, इधर की साइड ये रिएक्टेंट होता है, ये क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, तो आपकी रिएक्शन तभी सही होगी। ओके, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है सॉल्ट। सॉल्ट्स कैन बी 3 टाइप्स। ठीक है, अब आपको मैंने कल भी एक चीज़ पढ़ाई थी, न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट कब बनेगा, जब बेस भी क्या होगा, स्ट्रांग होगा और एसिड भी स्ट्रांग होगी, है ना। तो दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। ठीक है, अब ये जो इसका सॉल्ट सॉल्यूशन होगा वो क्या करेगा, उसमें लिटमस पेपर में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो न्यूट्रल सॉल्ट है ना, तो क्या कोई भी इंडिकेटर वो इंडिकेट नहीं करेगा क्योंकि वो ना एसिड है ना वो क्या है, बेस है। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है इसका एग्जांपल, न्यूट्रल सॉल्ट का एग्जांपल आप सोडियम क्लोराइड जो आप यूज ही कर रहे हो किचन में, सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये क्या होते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, एग्जांपल भी आ सकते हैं, तो एग्जांपल आपको लर्न करने पड़ेंगे। न्यूट्रल सॉल्ट बोला तो क्या सीधे आया दिमाग में, NaCl। ठीक है, तो न्यूट्रल सॉल्ट बोला मैंने तो क्या आ गया मैम NaCl एंड मैम Na2SO4। ठीक है, तो सोडियम सल्फेट या फिर सोडियम क्लोराइड भी बोल सकते हो। नेक्स्ट है एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट्स बेटा कब बनेंगे, जब बेस स्ट्रांग हो, वो सॉरी बेस क्या हो, वीक हो। एसिडिक बन रहा है ना, बेस तो वीक होगा और क्या होगा, एसिड क्या होगी, स्ट्रांग होगी, तब क्या बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। ठीक है, तो अब क्या, दो सॉल्ट्स विच फॉर्म एन एसिडिक सॉल्यूशन ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर, तभी तो वो एसिडिक सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक है, अब जब एसिडिक सॉल्यूशन बनाया तब उसको क्या कहा, एसिडिक सॉल्ट कहा। और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, NH4Cl मैंने लिखा है, NH4Cl को आप क्या कहते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो आप इसके नीचे लिख सकते हो अमोनियम क्लोराइड। ये किसका फॉर्मूला है, अमोनियम क्लोराइड। NH4Cl बोला तो मैंने, वो किसका फॉर्मूला होता है, NH4Cl मैम अमोनियम क्लोराइड। हाँ, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, NH4 2SO4, ये फॉर्मूला होता है अमोनियम सल्फेट। किसका फॉर्मूला होता है, मैम अमोनियम सल्फेट। ठीक है, तो आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं। ओके, तो अब क्या है, जो अब आपको कैसे पता चला कि ये एसिडिक है, तो आप उसको क्या करोगे, चेक करोगे लिटमस पेपर से। तो लिटमस पेपर में अगर इसके सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या डालोगे, वाटर क्या करेगा, ये सॉल्ट इन वाटर करोगे तो वो सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा, है ना। इसको मिक्स कर दोगे वाटर में तो वो क्या बनेगा, सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा। अब इस सॉल्ट सॉल्यूशन को वो क्या कर देगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा। तो आपको पता है कि ब्लू लिटमस रेड कर रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, एसिडिक है ना। यस मैम। ओके, अब है बेसिक सॉल्ट्स। बेसिक सॉल्ट्स बेटा कब बनेगा, जब क्या होगा, स्ट्रांग बेस होगा और वीक एसिड होगी। बेसिक बन रहा है ना, स्ट्रांग जो होगा वो बेसिक बन रहा है, तो वो क्या होगा, दो सॉल्ट्स विच फॉर्म बेसिक सॉल्यूशन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। ठीक है, जो जो क्या करेगा, बेसिक सॉल्यूशन कब बनाएगा, जब वो क्या होगा, उसमें बेस ज़्यादा होगा, है ना, स्ट्रांग होगा, तो वो क्या बना देगा, बेसिक सॉल्ट बनाएगा। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल होते हैं सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 NaHCO3। मैंने फॉर्मूला लिखा, आपको ऐसे लर्न नहीं हो रहा तो Na2CO3 फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट का। NaHCO3 ये किसका फॉर्मूला होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, कल भी ये मैंने समझाया था, आपको लर्न भी करवाया था। Na सिंबल होता है सोडियम का, H सिंबल होता है हाइड्रोजन का और कार्बोनेट होता है CO3, तो NaHCO3। तो बेसिक सॉल्ट्स अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम्पल तो आप क्या बोलोगे, मैम Na2CO3 एंड मैम NaHCO3। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इज दैट क्लियर? यस मैम। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये क्या है, बेसिक सॉल्ट्स है, तो आप उसको चेक करोगे, है ना। तो अगर आप उसका सॉल्यूशन कैसे बनाओगे, वाटर में मिक्स कर दोगे तो वो वाटर उसका सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया। तो वो क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देगा, ब्लू में।
पहले वाले ने क्या किया था, एसिडिक सॉल्यूशन में, एसिडिक सॉल्ट ने क्या किया था, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज किया था। लेकिन बेसिक सॉल्यूशन क्या करेगा, बेसिक सॉल्ट क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करेगा। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है बेस की, है ना। तो ये इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि वो क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am.